अगर आपने दस्ते बाजू न समझा तो मैं इनकी तवज्जुह से इस हुकूमत को और आने वाली तमाम हुकूमतों को बताऊंगा कि अगर ये मुलाजमीन न रहे तो न ये हुकूमत रहेगी, न आने वाली हुकूमतें आपसे चल सकेंगी। ये इस मुमलकत खुदादाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। हमने 26 साल इस नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाई और जब हमारे हक में फैसला हुआ तो सुनिए हमारे हक में किसने आवाज बुलंद की। शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के वजीर आजम है, हमारे कंटेनर पे आके तकरीर करते हैं कि हम आपको बहाल करेंगे। क्यों तकरीर की? ताकि इमरान खान की कमेटी को लेट डाउन किया जाए। आज वो वजीर आजम है और इमरान खान कहीं भी नहीं। वजीर आजम को तलाश करती है ये अवाम जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं, जो आपकी रियाया है, जिसके आप सरपरस्त हैं, जिसका जवाब रब की अदालत में आपने देना है। हमारे कंटेनर पे आए मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम हदीसें पढ़ने के बाद हमसे वादा फरमाया। हम आज ढूंढते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो हमारे सर पर दस्ते शफकत नहीं रखते। हमारे कंटेनर पे आए बिलावल भुट्टो साहब और उन्होंने ये वादा फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहाल न किया हम फिर भी आपको बहाल करेंगे। हम उस वादे के इंतजार में अपने महकमों के हाथों किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। कौन है जो हमारी आवाज सुनेगा? कौन है जो हमारे हक के लिए बाहर निकलेगा? अगर इस वक्त की हुकूमत ये फैसला करने के काबिल नहीं, अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ये हिम्मत नहीं, तो अवाम खुद निकलेंगे। अवाम कल भी निकले थे, अवाम आज भी निकलेंगे। अवाम 1400 साल पहले भी निकली थी और हक को सच की लड़ाई में साबित किया था। मैं ये आपसे गुजारिश कर